तो अब दाल चावल को कौन लाइक करेगा। तो में हो गया, अभी हम लोग मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं की। जब हम अच्छे जानवर रखेंगे तो ही जाके प्रॉफिट होगा। दूध प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। सेक्स सॉर्टेड सीमन काफी हद तक सफल है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हम महाराजगंज में वीडियो किए थे, श्री अभिषेक यादव जी भैया, उनके यहाँ पर भी बता रहे थे कि भैया 95% पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब एक आध दो मिला होगा, 100 गायों की संख्या है उनके पास, लेकिन लगभग बछड़ी ही होती हैं। महंगा जरूर पड़ता है। और थोड़ा ये बताइएगा सर, आप एक अनुभवी हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज आपसे हमको और हमारे साथियों को सीखने को मिल रहा है। किन गायों पर हम सेक्स सॉर्टेड सीमन लगवा सकते हैं और किन पे नहीं लगवा सकते हैं? कैसा है कि अब तो सभी गायों पे लगा सकते हैं। कंपनी जो रिप्रेजेंट करती है, कंपनी वो फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन पे। अच्छा। लेकिन आप जिस तरीके से अच्छे से फीडिंग करेंगे, अच्छे मैनेजमेंट करेंगे, तो आप किसी भी लैक्टेशन में लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्शन रेट डाउन होने वाला है। लेकिन किसी भी आप अच्छे से मिनरल फीडिंग, उसको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए सब चीज फीडिंग अच्छे से करेंगे तो किसी भी लैक्टेशन में लगा देंगे तो आपको कंसेप्शन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। एक जटिल समस्या आती है पशुपालन में, रिपीट वाली सर। कैसा है रिपीट वाली, तो समस्या बहुत बरकरार है। कैसा है कि किसान अच्छे से फीडिंग नहीं, हमारे मान लिया जाए हमारे लोकल क्षेत्र में जी। आज के डेट में कैसा है कि अगर हम लोग पशुओं के साथ देखा जाए, चाहे आदमियों के साथ देखा जाए, तो आदमी के साथ दो प्रकार के यूनिक मिलता है। कैसा है कि हम लोग के आपके थाली में 2 प्रकार का आइटम रखा हुआ है, जिसमें चावल दाल इत्यादि सब्जी सब चीज हो। जी। एक थाली में खाली चावल दाल है, तो आप किसको ज्यादातर लाइक करेंगे? लाइक तो करेंगे पनीर चावल दाल इत्यादि अचार फचार सब चीज को। अब दाल चावल को कौन लाइक करेगा। तो वैसे हाल पशुओं में है कि दाल चावल में आपको ज्यादा कुछ प्रोटीन की मात्रा सोर्स नहीं मिलता है। उसी हाल पशुओं के साथ है। आज के डेट में हमारे यहाँ बस यही चोकर भक्का चल रहा है। तो उनको एक अच्छा तरीके से उसको डाइट बनाइए, अपना डाइट प्लांट तैयार करिए, ताकि उनको अच्छी तरीके से उसका बॉडी मेंटेन हो। उनके बॉडी से हम लोग कैल्शियम निकाल रहे तो कैल्शियम की मात्रा भी पूरी करनी हो, उसका मिनरल निकाल रहे तो मिनरल की मात्रा पूरी करनी हो, तब तो जाके कंसेप्शन लेंगे। बिल्कुल। इसका आपकी बातों का मूल निचोड़ ये है कि अगर जानवर से अच्छा रिस्पांस लेना है तो बैलेंस फीड देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस फीड खिलाना पड़ेगा। संतुलित आहार ही पशुपालन की रीढ़ की हड्डी है जी। अब बात फीड पर आ गई है श्रीमान जी, थोड़ा फीड का मैनेजमेंट बताइएगा। कौन सा फीड यूज करते हैं, कितनी मात्रा में, किन किन जानवरों को देते हैं? नहीं देखो कैसा है कि अभी हम लोग अपना खुद का फीड तैयार करते हैं। उसमें कम से कम हम लोग 15-16 प्रकार का मटेरियल ऐड करते हैं। 15-16 प्रकार का मटेरियल ऐड करके हम अपने पशुओं को अपना खुद का फीड खिलाते हैं जी। पर जानवर को हम लोग उम्र के हिसाब से है, दूध के हिसाब से, हर जानवर का अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग फीडिंग करते हैं जी। जिस गाय में ज़्यादा दूध है उसको अच्छा फीड मिलता है। किसी गाय में दूध कम है तो उसको उस लेवल का फीड मिलता है। तो हर पशुओं का अलग अलग कैटेगरी का फीड मिलता है। फीड के निर्माण में किन किन चीज़ों को आप जोड़ते हैं, कुछ प्रमुख चीज़ों को बताइएगा सर। जैसे में हो गया, अभी हम लोग मक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं जी, सोयाडीओसी इस्तेमाल कर रहे हैं, DDGS इस्तेमाल करते हैं, बाईपास फैट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपने फार्म के लिए ये हो कि हमको आगे ब्रीडिंग करना है तो उसमें हमको कंसेप्शन रेट की जो समस्या है वो देखने को हद तक खत्म हो जाए। अच्छा फीड देंगे तो उचित रिस्पांस उसका मिलेगा। बाहर के फीड में भरोसा थोड़ा कम रहता है। कैसा है कि बाहर के फीड में कैसा है कि हम लोग सैंपल के रूप में दे देते हैं कि ये चीज हमने डाला, ये चीज डाला, ये चीज डाला। अब भगवान जाने उसमें अब बंद पैकेट में क्या आ रहा है आपको क्या मालूम। तो इसके वजह से कैसा है कि हम लोग अपना खुद का फीड तैयार किया है, उसी फीड को खिला के अभी हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है और मेरा पशु भी अच्छा रिस्पांस मुझे दे रहा है। मात्रा किस हिसाब से रहती होगी? मान लीजिए 20 लीटर मिल्क कैपेसिटी वाली गाय को कितना मात्रा में दाना दिया जाता होगा? अगर 20 kg दूध वाली है तो हम लोग 50% खिलाते हैं। जैसे 1 kg 2 kg दूध दे रही है तो 1 kg फीड खिला देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और जो गाभिन अवस्था में गायें हैं उनको क्या कितनी मात्रा में दिया जाता है? गाभिन अवस्था में है तो उसके बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग अच्छा फीडिंग करा देते हैं। जैसे 2.5 kg हो गया, 3 kg हो गया, जिस तरीके से पशु है उस लेवल का हम लोग फीडिंग अच्छे तरीके से उसमें अच्छे खुराक ऐड करते हैं, ताकि जाके पशु को हेल्थी रखे
और उसको मिल्क फीवर जैसे भयानक बीमारी से बचाया जाए, कीटोसिस, मेस्टाइटिस, ये सब सारी बीमारियों से बचाया जाए। मिनरल मिक्सचर इत्यादि सब चीज ऐड करके उस लेवल का फीड बनाया जाता है पशुओं के लिए। छोटे बच्चों को समय से तैयार करने के लिए सर क्या चीज दिया जाता है, किन मात्रा में, कैसे क्या होता है? अभी कैसा है कि छोटे बच्चों को तैयार करने के लिए अभी हम लोग मिल्क वाइस का मिनरल काप ग्रोवर मिनरल आता है, अच्छा, उसको इस्तेमाल करते हैं। मल्टी विटामिन सिरप आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर दूसरा लीवर टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। पशुओं को, बच्चों को बहुत अच्छा तरीके से दूध पिलाया जाता है। कैसा है कि सब चीज दवा के भरोसे नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आवश्यकता को हम लोग पूरा ना करते दूध के माध्यम से। कितने महीनों तक दूध पिलाया जाता है और मात्रा कितनी रहती होगी दूध पिलाने की अंदाजन? देखिए सर, कैसा है कि हम लोग दूध की जो मात्रा करते हैं, पहले तो हम लोग 3.5 kg से स्टार्ट करते बच्चे को शुरू से ही जी। दूसरे मंथ में उसको हम लोग पहले मंथ में उसको कंप्लीट करते करते 4 किलो लेके जाते हैं। दूसरे मंथ में जब जाएगी जी। तो उसको हम लोग 5 kg कर देते हैं। अच्छा। 5 kg को बरकरार करके तीसरे मंथ में जब जाएगी तो 6 kg कर देंगे। 6 kg मेरा लास्ट रहता है। अच्छा। फिर जब चौथे मंथ में जब जाएगी तो उसका हम लोग 20% दूध कम कर देते हैं। अच्छा। जब 20% दूध कम करते हैं तो पशु थोड़ा थोड़ा हमारा जो काफ है फीडिंग करने लगता है। फीडिंग करेगा तो अच्छा खासा इंटेक करेगा धीरे धीरे, तो हम लोग धीरे धीरे दूध डाउन करते जाते हैं। अच्छा। हाँ, फिर 1 kg पे बराबर ले लेते हैं जी। हाँ। जैसा कि आपने बताया सर, आप एचएफ, गिर, साहीवाल, जर्सी? नहीं, साहीवाल नहीं है मेरे फार्म पे, जर्सी है, गिर है जी। एचएफ है, मुर्रा है। 3-4 ब्रीड पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन सब में सबसे अच्छा रिस्पांस किससे मिल रहा है? ये दूध की बात किया जाए, दूध ज्यादा मात्रा में। देखिए सर, कैसा है कि सबका अलग अलग कैटेगरी है। कैसा है कि एचएफ से ज्यादा हम लोग को दूध मिलता है जी। जर्सी से ज्यादा हम लोग को फैट एसएनएफ मिलता है। भैंस की अलग मात्रा है, गिर का अलग मात्रा है। जी। तो ये शौक है। जी। जी। बिजनेस पर्पज से हम लोग 2 ही जानवर पे हम लोग काम कर रहे हैं, गिर और जर्सी और एचएफ पे 2 ही पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी। मुर्रा और गिर हम लोग का शौक है। अच्छा। अच्छा। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस पर्पज से हम लोग 2 पे काम कर रहे हैं, एचएफ और जर्सी पे। जी। तो अभी तो जर्सी हमारी शुरुआत है। अभी तो जर्सी का हमारा 2nd जनरेशन आया हुआ है। जी। 2nd जनरेशन एचएफ में आया हुआ है। जी। गिर में भी 2nd जनरेशन आ चुका है। अब यही भैंस बाकी है, वो भी हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं, भैंस को भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, भैंस घर की ही थी सर या बाहर से खरीदारी? नहीं, सब चीज मेरा घर का है। सभी जानवर एक भी हम लोग ने कहीं से परचेजिंग नहीं किया। आपको शुरू में हम लोग बताया, स्ट्रगल तो किया, स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। जी। जी। आज बहुत अच्छे लेवल पे हो गया है। टोटल संख्या कितनी होगी सर? अभी पशुओं की जो हमारी जनसंख्या है पूरा 16-17 के बीच में चल रहा है। मिल्किंग में कितनी है सर? अभी मिल्किंग में कुछ पशु मिल्किंग में, कुछ ड्राई में है। टोटल अभी बोल सकते हैं 6-7 जानवर मिल्किंग में है। इन 6-7 जानवरों से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है? अभी दिन का हमारे यहाँ 85 से 90 के बीच में राउंड में जा रहा है दूध। दोनों टाइम मिलाकर? दोनों टाइम मिला के। तो बिक्री कहाँ पर की जाती है दूध की सर? अभी तो कैसा है कि हम लोग बिक्री जो है अमूल पे दे देते हैं। अमूल पे देने के बाद वहीं पे खत्म कर देते हैं। रेट क्या लग जाता है अमूल पे इस समय रेट बीच में तो अभी 45-47 चल रहा था। अच्छा। लेकिन इस समय कैसा है, सर्दी के महीने में अमूल थोड़ा सा रेट गिरा देती है, तब भी 43 रुपये लग जाता है। 43 जी, 43 रुपये लीटर के हिसाब से दूध बेचने पर अगर एवरेज की बात किया जाए और सेविंग की बात किया जाए तो हो जाता है सर, बचत हो जाता है? मैनेज हो जाता है। अगर अच्छी नस्ल के जानवर रखेगा किसान, अगर 10 लीटर वाली जानवर कर रख के हम लोग एक दाना तैयार करते हैं 32 रुपये, 31 रुपये, 30 रुपये के तरीके से दाना तैयार करते हैं। तो अगर जब हम अच्छे जानवर रखेंगे तो ही जाके प्रॉफिट होगा, दूध की अच्छी हो। अच्छा। प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अच्छा, काफी अच्छा है। अगर मेहनत की बात किया जाए तो मेहनत किस हिसाब की है सर इसमें? देखो, डेयरी फार्म में सर कैसा है कि अगर डेयरी का मतलब है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो डेयरी चलने वाली नहीं है। मेहनत जितना करोगे उतना दिल खोल के पैसा मिलने वाला है। बिल्कुल। डेयरी में बस डेयरी में अच्छे तरीके से करो, टेक्निकल तरीके से करो। आज के डेट में पहले जो होता था, डेयरी का मतलब है कि भैंस बांध दिया, गाय दूध दिया, ये हो गया, वो हो गया। अब तो डेयरी का मतलब है टेक्निकल तरीके से इनको फीडिंग करना, मैनेजमेंट करना, मिल्किंग समय से करना, इनका चारा, हरा चारा, सब चीज मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, हरा चारा साल के 12 महीना उपलब्ध रहता है सर या गैप हो जाता है? नहीं, 1-1.5 महीने गैप होता है। क्या क्या चीज प्रयोग करते हैं हरा चारा में? हरा चारा में भी तो कैसा है कि हम लोग ज्वार इस्तेमाल कर लेते हैं, बरसीम इस्तेमाल कर लेते हैं, जई इस्तेमाल कर लेते हैं,
अच्छा बाजरी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सब चल लेता है। लेकिन 1-1.5 महीने घटता है हरा चारा। अच्छा, गर्मी में अपना चरी वगैरह हो जाता होगा। गर्मी में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, ये सूखा चारा में सर क्या क्या चीज़ दिया जाता है? सूखा चारा में मेरे फार्म पे बस भूसा इस्तेमाल होता है। अब भूसा साल के 12 महीने? साल के 12 महीने हम लोग टारगेट बना के रखे कि भूसा ही अपने फार्म पे चलने वाला है। कैसा है कि अगर हम लोग, हमारे किसान भाई जो अगर पुराल खिला रहे हैं तो पुराल से पशु का हेल्थ गिरता है। हेल्थ गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको कंसेप्शन रेट कम मिलेगा जी। अगर पशु के शरीर में जान नहीं रहेगा तो उस पर आप यही करोगे बार बार तो वो रिपीट होना ही होना है। जी जी। तो उसमें हम लोग कैसा कोशिश करते हैं कि अपने फार्म पे 12 के 12 महीना हम लोग भूसा का इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, एक कठिन समस्या और आती है सर पशुपालन में कि जैसे हाई मिल्किंग जानवर या कम में कैसे भी हो, थनहला की समस्या हो जाती है, तो इसका निदान थोड़ा बताइएगा क्या है? ये कैसा है कि थनैला की जो शिकायत होती है उस पे कैसा है कि हमारे देख रेख से ही सब चीज़ संतुलित होता है। अच्छा। कैसा है कि हम जितना संतुलित आहार खिलाएंगे उतना हमारे फार्म के लिए बेस्ट होगा जी। दूसरी बात है थनैला है जैसे देख रेख कैसा है कि पशु एक जगह बंधना एक जगह हटाना नहीं, उसमें साफ सफाई नहीं होता, तो ये सारी समस्या बनता है। कैसा है कि पहली बात तो सारा थनैला का शिकायत जो हमारे फीड से होता है। जी जी। तो जितना हम जैसे अपने लिए अच्छी किस्म का फीड खाते हैं उसी तरीके से पशुओं का फंगस लगना नहीं चाहिए जी। तो जाके आपके फार्म से थनैला गायब हो सकता है। बिल्कुल। आप एक मोटिवेटर का काम कर रहे हैं, मोटिवेशन आपको आपके माध्यम से हमको और हमारे साथियों को मिल रहा है। थोड़ा बताइएगा कि जो युवा साथी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं या जो बेरोजगार हैं, हम तो ये समझते हैं कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पशुपालन है, तो थोड़ा उनको मोटिवेट कीजिएगा और हमको भी मोटिवेट कीजिएगा किस हिसाब से पशुपालन करें, कितने जानवरों से शुरू करें, गाय से शुरू करें या भैंस से शुरू करें, गाय से शुरू करें तो कौन सी नस्ल की गाय रखें, गाभिन गाय खरीदें या बच्चा दी हुई खरीदें सर? देखो शुरू में कैसा होता है कि अगर जो भी किसान अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है जी तो उनके पास अनुभव नहीं रहता है। जी तो कैसा है कि अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं जी। तो उसमें वो मिल्किंग कर ले, अच्छा। मिल्किंग करके वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात रह गया कि डेयरी फार्मिंग प्रॉफिट कितना होता है। जी तो डेयरी फार्मिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी इससे जितनी अच्छी नस्ल की गाय रखेंगे जी। उतना अच्छा इनकम होगा। अच्छा। और रहेगी गाय की बातें कि गाय भैंस से शुरुआत करें चाहे गाय से, दोनों में से जो भी आपके फार्म पे आपको मिल रहा है अच्छा, दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। सबकी अलग अलग जरिया होती है, देखने का तरीका होता है। भैंस भी करेंगे तो भैंस से अच्छा भी प्रॉफिट होगा, गाय से करेंगे उससे भी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन कैसा है जानवर अच्छा मिलना चाहिए आपको, बस अच्छा ब्रीड का होना चाहिए, बस एक ही चीज है। अच्छा, न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है इस व्यवसाय को शुरू करने में सर? एक व्यवसाय में अगर शुरू करने का मतलब है कम से कम 5 जानवर आप लाइए, 4 जानवर 5 जानवर, कम से कम 3 जानवर से स्टार्टअप कर दीजिए। और तीनों मिल्किंग में रहें या गाभिन? नहीं, तीनों मिल्किंग में होना चाहिए। तीनों मिल्किंग में होने के बाद फिर आपको बजट थोड़ा सा कलेक्ट करके लेना, बाद में 2 लेना है। जब ये दोनों ड्राई होने वाली होगी तो आपको 3 ड्राई होने वाली होंगी जी। तब उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। 5 जानवर से स्टार्टअप करेंगे तो आपका सर्कुलेशन चलता रहेगा, अच्छा आप इनकम करते रहेंगे। अच्छा, कुछ प्रमुख लक्षण बताइएगा कि ताकि गाय की खरीदारी में बहुत सारे साथी ठगा जाते हैं तो ठगी का शिकार न हो, आसानी से खरीदारी कर लें। अब जैसे ठगी की बात किया जाए तो एक गाय को परचेजिंग करने में उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, हाइट लेंथ रखा जाता है जी। उसका पैर का मूवमेंट रखा जाता है, अडर क्वालिटी रखा जाता है, उसकी हेड की क्वालिटी रखा जाता है। ये सारी बहुत मैटर करता है कि ये किसान अगर शुरू में आ रहा है तो उसको धीरे धीरे वो करता जाएगा जी। उसको अनुभव होता जाएगा। अब मैं बता दूं कुछ और उसको समझ में आएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करेगा। एक अच्छी ब्रीड का जानवर वो परचेजिंग करे अच्छा, तो फार्म को अच्छे से रन कर सकता है। तो व्यवसाय का भविष्य कैसा है सर बताइएगा थोड़ा। अगर व्यवसाय किया जाए तो भविष्य किस हिसाब से या वर्तमान आपको किस हिसाब से महसूस हो रहा है? ऐसा जैसे कभी कभी हमारे पास भी एक व्यवसाय है पानी का सर, तो जब ठंडी का मौसम आता है तो हम यही सोचते हैं कहाँ फंस गए, अब 2 महीने तो हमारी इनकम बंद रहेगी। तो नहीं, आप थोड़ा बताइएगा अनुभव। ये बिजनेस ऐसा है कि आपका कभी किसी घर में दूध का इस्तेमाल हर 12 का 12 महीना इस्तेमाल होना है। हर किसान के, चाहे किसी व्यापारी हो चाहे कोई बड़े से बिजनेसमैन भी हो, उसके घर में भी चाय बनाने की आवश्यकता हर 12 महीने पड़ती है जी। ये दूध का बिजनेस एक ऐसा है कि आपको साल के 12 महीने आपको प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन कैसा है कि उसमें आप नस्ल की बातें, मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि नस्ल जैसा रखेंगे उससे उतना अच्छा खासा इनकम करते जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि डेयरी फार्म में कार्य करने वाला इंसान काफ़ी व्यस्त शेड्यूल होता है। बहुत अमूल्य समय दिए सर, हमको रिसीव करके लाए, इतना देर तक अच्छी खासी जानकारी दिए, इसके लिए दिल की गहराइयों से ढेर सारी आपको धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतर आप उन्नत करें। और प्रिय दोस्तों, हम आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं, हमारे चैनल को तो मान लीजिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ही जो नए साथी हैं, लेकिन अजय यादव डेयरी फार्मिंग नाम से सर का चैनल है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। निरंतर हम हर वीडियो में कहते हैं कि जितने पशुपालक हैं, यदि वो यूट्यूबर हैं तो उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी जो आपके जानने वाले पशुपालक हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि यहाँ से आपको उचित जानकारी मिलेगी। इतनी देर की वीडियो में बहुत बेहतर अनुभव सर ने साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।